धनबाद की राजनीति में एक बार फिर सिंह मंसन बना भाजपा की कहानी चर्चा में है। नगर निकाय चुनाव 2026 के नतीजों ने कई राजनीतिक समीकरणों को बदल दिया है। बिना भाजपा के समर्थन के संजीव सिंह ने मेयर की कुर्सी जीतकर साफ संदेश दे दिया है कि धनबाद की राजनीति में आज भी सूर्यदेव सिंह परिवार का असर कायम है। अब सवाल यह है, क्या भाजपा ने अपने ही फायर ब्रांड नेता को काम आका या फिर जनता का मूड समझने में पार्टी से बड़ी चूक हो गई। नगर निकाय चुनाव 2026 में धनबाद से जो तस्वीरें सामने आई उसने भाजपा की राजनीति पर कई सवाल खड़े कर दिए। संजीव सिंह ने बिना भाजपा के समर्थन के चुनाव लड़ा और जनता के दम पर मेयर की कुर्सी हासिल कर ली। यानी साफ है कि धनबाद की राजनीति में अभी भी सिंह मेंशन का प्रभाव कम नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि जब तक भाजपा हालात को समझ पाती तब तक चुनाव का परिणाम सब कुछ साफ कर चुका था। मेयर बनने के बाद संजीव सिंह के तेवर भी बदलते दिखाई दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा ने नगर निकाय चुनाव में जीतने वाले अपने कार्यकर्ताओं जो मेयर, नगर परिषद और नगर पंचायत अध्यक्ष बने हैं उनके लिए रांची में एक सम्मान समारोह आयोजित किया था। लेकिन संजीव सिंह ने इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, यानी एक तरह से उन्होंने पार्टी के सम्मान को भी ठुकरा दिया। अब इसे राजनीतिक नाराजगी कहा जाए या फिर शक्ति प्रदर्शन, इसको लेकर चर्चाएं तेज हैं। धनबाद की राजनीति में सूर्यदेव सिंह परिवार का प्रभाव दशकों से रहा है और जब संजीव सिंह ने जनता के समर्थन से चुनाव जीत लिया है तो यह सवाल भी उठ रहा है, क्या भाजपा इस परिवार की ताकत को कम आंक रही थी? क्योंकि इस चुनाव में भाजपा ने संजीव सिंह को समर्थन नहीं दिया और जिस उम्मीदवार को समर्थन दिया गया उसे जनता ने न सिर्फ नकार दिया बल्कि वह मुकाबले में बहुत पीछे रह गया। दिलचस्प बात यह भी है कि सिर्फ धनबाद ही नहीं, हजारीबाग में भी लगभग ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली, जहां भाजपा ने अपने समर्थित उम्मीदवार के लिए पूरी ताकत झोंक दी। राज्यसभा सांसदों से लेकर पार्टी के बड़े बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं तक सब मैदान में उतार दिए गए, लेकिन जनता ने अरविंद राणा को मेयर चुन लिया और अरविंद राणा ने भी संजीव सिंह की तरह ही बिना पार्टी समर्थन के ही बड़ी जीत हासिल की। अब बड़ा सवाल यह उठ रहा है, क्या भाजपा जनता के मूड को समझने में कहीं न कहीं चूक कर रही है या फिर पार्टी के अंदर ही रणनीति को लेकर भ्रम की स्थिति है? क्योंकि हाल ही में संजीव सिंह को कोर्ट से बड़ी राहत मिली, उन पर लगे सभी आरोपों से उन्हें बरी कर दिया गया। जेल से बाहर आते ही धनबाद में उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया और उसी समय से यह साफ संकेत मिल गया था कि जनता उन्हें फिर से राजनीति में सक्रिय देखना चाहती है। इसके बावजूद भाजपा ने मेयर चुनाव में उन्हें उम्मीदवार बनाना उचित नहीं समझा। कहा जा रहा है कि शायद पार्टी सिंह मेंशन के राजनीतिक प्रभाव को कम करना चाहती थी या फिर भाजपा परिवारवाद की राजनीति से दूरी का संदेश देना चाहती थी। लेकिन अगर ऐसा ही है तो फिर सवाल यह भी उठता है कि 2024 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने कई राजनीतिक परिवार के लोगों को टिकट क्यों दिया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास साहू। क्या ये परिवारवाद नहीं लगा भाजपा को उस समय? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि झारखंड में भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के लिए यह शहरी निकाय चुनाव एक तरह से लिटमस टेस्ट था। उम्मीद की जा रही थी कि उनके नेतृत्व में पार्टी नई रणनीति और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेगी, लेकिन चुनाव परिणामों ने पार्टी के सामने कई नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। अब सबकी नज़र इस बात पर टिकी है, क्या भाजपा संजीव सिंह को मनाने में कामयाब होगी या फिर धनबाद की राजनीति में सिंह मेंशन और भाजपा के बीच दूरी और बढ़ेगी। फिलहाल इतना तो साफ है कि नगर निकाय चुनाव 2026 ने धनबाद की राजनीति में एक नई बहस शुरू कर दी है और आने वाले दिनों में इसका असर झारखंड की बड़ी राजनीति में भी देखने को मिल सकता है।